हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है पुनः क्या चीज करेंगे, इंटीग्रेशन का जो है कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग क्या चीज करेंगे, पढ़ेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पिछले 12 वर्षों से क्या चीज किया गया है, पूछा गया है। जो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, हर साल जो है पूछा गया इंटीग्रेशन, वही इंटीग्रेशन आज हम लोग क्या चीज करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें हम लोग के पास जो है सबसे पहले आपके पास क्या चीज है, ये फार्मूला है। जैसे जीरो का जो हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट फाइंड होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास जो है एक्स पे पावर एन है, इसका इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन, एक्स पे पावर एन प्लस वन बटे होता है क्या चाहिए, एन प्लस वन। फिर हम लोग के पास है 1/x का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो log x होता है। फिर ex का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो ये भी क्या चीज होता है, ex। फिर आपके पास ax का इंटीग्रेशन ax होता है, ठीक। ये भी चीज आपको मालूम होगा। फिर sin x का cos x, यानी कि sin x का माइनस cos x का sin x होता है। फिर sec स्क्वायर x का tan x, sec x tan x का sec x होता है। फिर cosec x का इंटीग्रेशन क्या चीज, माइनस cosec x, लास्ट में क्या चीज, कांस्टेंट फंक्शन। अब जो आपके पास है कोट एक्स का, तो क्या होता है, लॉग साइन एक्स। फिर टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है। फिर सेक एक्स का जब आप फाइंड करते हैं आपके पास दो गो फॉर्म प्राप्त होता है। पहला फॉर्म जो आपके पास है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी होता है, या इसी सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जब अदर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बटे टू, लास्ट में क्या चीज होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है आपको। यहाँ तक में कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं ना। फिर ध्यान से देखिए, आगे जो आपके पास है कोसेक एक्स है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या चीज होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस क्या चीज, सी होता है। फिर लॉग टेन एक्स यानी कि टेन एक्स बटे टू प्लस क्या चीज होता है, सी। फिर जब एफ एक्स पे पावर एन, तो ये भी सेम उसी तरह से फाइंड होता है। फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एफ डैश एक्स ऊपर में है, नीचा में एफ एक्स है, तो ये डायरेक्ट लॉग के साथ आ जाता है, ठीक। फिर नीचा में ए पी पावर एफ एक्स है, फिर एफ डैश एक्स है, तो ये भी ए पी पावर एफ एक्स, नीचा में क्या हो जाता है, लॉग ए। फिर ई पी पावर एफ एक्स या एफ डैश रहेगा तो ई पी पावर एफ एक्स प्लस क्या होगा, सी। यानी कि ये सब फार्मूला जो है थोड़ा ज़्यादा क्या चीज है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये फार्मूला जो है ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये भी जो फार्मूला है ये भी आपके पास क्या चीज है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये सब फार्मूला को जरूर आप लोग क्या चीज कीजिए, ध्यान में रखिए। ये सब का सब क्या चीज है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जो हम लोग के पास है ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या चीज करेंगे, ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या चीज करेंगे, पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास क्या चीज है, यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके पास है ये कोस पे पावर क्या चीज है, एक्स है, ठीक। कोस पे पावर यानी कोस टू एक्स है। नीचा में जो आपके पास क्या चीज है, साइन एक्स प्लस क्या चीज है, कॉस एक्स है। इसका फॉर्मूला अगर आपको मालूम होगा तो जरूर आप इसका क्या चीज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। ये कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके नीचा में जो हो जाएगा आपके पास क्या चीज, साइन एक्स प्लस क्या चीज हो जाएगा, कॉस एक्स। नॉर्मली अगर यहाँ से आपको बताया जाए तो ये एक बार प्लस के लिए होगा और एक बार माइनस के लिए। तो यहाँ जो बचेगा आपके पास, यहाँ क्या बचेगा, यानी कि cos x माइनस क्या बचेगा, sin x, ये बच जाएगा। और प्लस वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन जब फाइंड करोगे तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, क्या चीज होगा, sin x। अच्छा, नीचा में आपके पास क्या चीज है, होल स्क्वायर है। जब इस तरह का रहेगा तो एगो कट जाएगा, बस नीचा में एगो प्लस वाला आपके पास बच जाएगा। ये जैसे ही बचेगा, अब इसका हम लोग को क्या चीज करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या चीज करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला टर्म को मानेंगे। नीचे वाला टर्म को जैसे ही मानिएगा तो ऊपर वाला टर्म जो है आ जाएगा। इसको मानिएगा ये कॉस है एक्स प्लस क्या चीज, साइन एक्स बराबर क्या चीज, जेड।
तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा क्या चीज, कॉस एक्स, और लास्ट में हो जाएगा इधर क्या चीज, डी एक्स, इधर क्या चीज, डी जेड। अब आप ही बताओ, ये जो है आपके पास cos x है, माइनस साइन एक्स है, तो माइनस कॉमन लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा और ये माइनस cos x। अब एक बात ये आपको हम बता देते हैं कि ये जो है ये सेम है, ये क्या चीज है, सेम है, यानी कि आपको माइनस साइन एक्स है और cos x प्लस में है, तो बस अब इसके जगह पर रखिएगा, ऊपर में हो जाएगा डी जेड और नीचे में हो जाएगा जेड, और ये लॉग के साथ, तो जब लॉग के साथ जाएगा तो ये cos x प्लस क्या हो जाएगा, sin x, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखने के बाद ही आपको क्या चीज करना है, याद रखना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, आगे जो आपके पास है ये 2 नंबर का है, क्या चीज है, 2 नंबर क्वेश्चन है, और 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बाय पार्ट से फाइंड होगा। जब भी बाय पार्ट से फाइंड होगा तो हम लोग क्या चीज करते हैं, 1 मान करके, यहाँ 1 मान करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। जैसे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या चीज फाइंड होता है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, बाहर करते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ फाइंड करेंगे। तो जैसे ही अगर उस तरह से अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या चीज होगा, अब ये आइलेट पे फाइंड होता है, आइलेट पे, जैसे आइलेट पे फाइंड होगा तो इसमें क्या चीज है, लॉग जो फंक्शन है, ये लॉग फंक्शन है, बाद वाला और आई फंक्शन, यानी बोले तो पहले होता है इनवर्स फंक्शन, फिर होता है लॉग, आइलेट होता है, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें सबसे पहले जो हम लोग मानेंगे तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन को मानेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन 1 जो है यहाँ से क्या होगा, बाहर, जैसे ही 1 बाहर होगा ठीक, लॉग जो यहाँ से बाहर होगा, जब लॉग को आप बाहर करोगे तो आपके पास 1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन, फिर माइनस। अब अंदर में क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन, अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का क्या होता है, 1/x, फिर 1 का जो इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो ये क्या होगा, x, फिर ये सब का क्या चीज इंटीग्रेशन फाइंड होगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, x log x, फिर माइनस, ये x खत्म, यहाँ से हो जाएगा x प्लस क्या चीज c, तो यही हो जाएगा इसका क्या चीज आंसर। तो ये जो है आपके पास कते, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी जब भी आपको log x का इंटीग्रेशन पूछता है तो log x का इंटीग्रेशन आपसे आपको याद रहना चाहिए कि क्या चीज होता है, x log माइनस x प्लस क्या चीज होता है, c, या तो कांस्टेंट फंक्शन c दीजिए या तो कांस्टेंट फंक्शन k दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ध्यान से देखिए आगे जो आपके पास है, आगे क्या चीज दिया हुआ है, आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, करें इंटीग्रेशन dx x-1। जब भी x-1 का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछे तो आपको क्या चीज जवाब देना है, ध्यान से देखिए। यहाँ 3 नंबर में समझिए तो 1 नंबर क्वेश्चन, फिर क्या चीज है, 2 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, dx बटे दिया हुआ है x-1। अगर ऐसा रहेगा या इसी में उल्टा करके देगा dx बटे 1 माइनस क्या चीज दे देगा, x, तो देखिए दोनों का इंटीग्रेशन क्या फाइंड होगा, दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन आपके साथ है, log के साथ होगा तो x-1, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, इसका भी सेम होगा, log 1 माइनस क्या चीज होगा, x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन c, लेकिन इसका जो माइनस है यानी कि x में जो है कोफिशिएंट -1 है तो -1 से यहाँ डिवाइडेड होगा, जैसे -1 से डिवाइडेड हो जाएगा तो ये पूरे किसके साथ चल जाएगा, माइनस log 1 माइनस x के साथ चल जाएगा। ठीक,
ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमको तो फाइंड करना था x माइनस वन का, तो जब x माइनस वन का फाइंड करेंगे तो हम लोग को यहाँ कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर। ये बी नंबर होता है कब, जब ये वन माइनस एक्स रहता तब। तब भी यहाँ जो है ना डिफॉल्ट है, क्योंकि यहाँ भी तो चेंज होना चाहिए, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 4 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 4 माइनस वन, फिर नीचे में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम लोग क्या चीज़ करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस वन का स्क्वायर, नीचे में जो हम लोग के पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब इसको लिखोगे तो ये असल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये एक बार प्लस में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर यही क्या हो जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके नीचे में हो जाएगा प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस प्लस वाला कट जाएगा, यहाँ से आपके बचेगा माइनस वाला, और माइनस वाला का जो इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा, एक्स पे पावर 3 बटे 3, फिर माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये हो जाएगा आपके पास क्या चीज, आंसर। और ये आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर कितना में है, ये भी बात देख लीजिए। ये जो था ये एक्स पे पावर 3 वाला तो सब है, लेकिन लास्ट में क्या चाहिए, माइनस एक्स। लास्ट में आपके पास क्या चीज है, माइनस एक्स है, लास्ट में माइनस एक्स, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, डी। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा डी, क्योंकि लास्ट में माइनस एक्स है, इस सब में प्लस एक्स, यहाँ टू एक्स है, यहाँ माइनस टू एक्स है, माइनस टू एक्स का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा ये, यानी कि इस क्वेश्चन का एक्स पे पावर 4 माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसमें जब हम लोग इसको अलग करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज बच, यानी कि माइनस क्या चीज बच जाता है, वन, प्लस वाला खत्म हो जाता है। इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये फाइंड होगा एक्स पे पावर 3 बटे 3, और माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन सी दीजिए या के दीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये अब जो आगे है 5 नंबर क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन सबसे आसान है, आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा, सी। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब जो आगे जो है 6 नंबर क्वेश्चन, अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आपको किस तरह से बनाना है, आपको हम बताए हैं यहाँ 2 देना है, और 1/2 से क्या चीज करना है, मल्टीपल भी करना है। जैसे यहाँ 2 दीजिएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 तो रहेगा, 1/2, 1/2 सब में है 1/2। अब क्या चीज हो जाएगा, ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये कौन सा फार्मूला पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा साइन एंगल जुड़ जाएगा, कितने हो जाएगा 2x, फिर देखिए लास्ट में कोस है तो ये आगे एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि ये समझिए तो सीधा एक फार्मूला पे कन्वर्ट हो जाएगा। और उस फार्मूला, वो फार्मूला क्या होगा ये देखिए, वह जो फार्मूला हो जाएगा वह असल में कौन सा फार्मूला हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन कते 2x, और लास्ट में dx, और इसका इंटीग्रेशन सबसे आसान है 1/2 होगा, और साइन 2x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस क्या चीज होगा, माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x होगा, इसका 1/2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2x, और नीचे में हो जाएगा 2, और यही ऑप्शन जहाँ है वह क्या चीज होगा, सही होगा, और बाद बाकी क्या चीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहीं है इसमें, अब इसको चेंज भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
ये तो अलग ही दिख रहा है, यानी कि यही इसका इंटीग्रेशन होगा फाइनली। ये जो है sin 2x, ये तो संभव नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। स्क्वायर तो नहीं हो सकता है, ठीक। ये भी नहीं होगा, यानी इसका सब ऑप्शन गलत है। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास। 6 नंबर का आपको मालूम होगा फॉर्मूला कि साइन एक्स और कोस एक्स का, कोस एक्स को जब भी हम लोग लिखते हैं 2 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा और 1/2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2x, बट्टे भी कते हो जाएगा 2। ये सब तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक। ये है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट कीजिएगा, एक बार एंगल जुटेगा तो 1/2 बाहर हो जाएगा, एक बार एंगल जुटेगा तो 2x द dx, फिर माइनस 1/2 हो जाएगा। एंगल जब घटाओगे साइन एक्स में तो क्या हो जाएगा, 0, यानी तो ये पार्ट ही खत्म। इसका इंटीग्रेशन जो अभी निकाले थे वही होगा, ये ऑप्शन गलत है। अब आगे क्या चाहिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। अब 7 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो नीचे वाला टर्म है इसका मान हो जाएगा कते, इसका मान हो जाएगा 1, ऊपर में हो जाएगा sec x माइनस क्या हो जाएगा 10x। अब जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, इधर हो जाएगा sec x इंटू 10x, sec x का हो जाएगा 10x, इसका हो जाएगा माइनस sec x, यानी कि ऑप्शन नंबर कितने हो जाएगा, बी। आपको ये ध्यान में रखना कि इस टाइप का अगर रहेगा तो क्या चीज कीजिएगा, यहाँ हर परिमेयकरण कीजिएगा कि ये sec x माइनस क्या चीज होगा 10x, फिर इसके नीचे में हो जाएगा क्या चीज, sec x माइनस क्या चीज 10x। अब देखिए ये एक बार माइनस में और ये एक बार प्लस में, तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और इसका मान होता है 1, तो नीचे में हो जाएगा 1, ऊपर में जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये sec x, ये sec x माइनस 10x, यानी sec स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा sec x इंटू 10x, और sec स्क्वायर एक्स का होता है 10x माइनस इसका क्या होता है sec x। तो ये जो है कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसीलिए बी नंबर क्या होगा, सही होगा, ठीक। ये क्वेश्चन है। आगे जो हम लोग के पास है ये 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या चाहिए, 1 माइनस कोस 2x है, फिर नीचा में है 1 प्लस कोस 2x। अब इसको भी बनाना सबसे आसान है, जब भी आपको माइनस वाला बात देता है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसके नीचा में हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा और आपको क्या बचेगा, ये फाइनली जो ये जो दिया हुआ है ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और क्या चीज है dx। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो इसका तो 10x होगा, इसका x यानी कि 10x माइनस एक्स प्लस करते c, तो 10x माइनस एक्स प्लस करते c, इसका भी ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये बी नंबर हो जाएगा। फिर जब आप जो है ये 9 नंबर क्वेश्चन जब आप फाइंड करोगे तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है, कॉट स्क्वायर एक्स है। जब भी कॉट स्क्वायर एक्स का बात करते हैं तो ये जो फार्मूला हो जाएगा तो इसका क्या चीज हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस करते 1। अब इसका जो इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो कोट एक्स से इक्वल टू निकालेंगे तो उधर भेजेंगे, ये इधर आ जाएगा, इसीलिए कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस करते हो जाएगा 1। यहाँ जो फार्मूला हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कितनी हो जाएगा 1। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, इसमें ढूंढिए, एक ही जगह है माइनस कोट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स जो यहाँ दिया हुआ है। तो यानी कि आपको फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ये बात है। आगे जो आपके पास है ये क्या चीज दिया हुआ है, ये 10 नंबर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया है, 2021 में ही पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 2021 में। और हम आपको बताएं कि ये log जो 2 है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ जो है log 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ dx बचेगा,
और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, यानी कि आंसर हो जाएगा एक्स log 2 हो जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन के। ध्यान से देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। सबसे इजी है, 2021 में पूछा गया है। अब देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये dx है और ये जो पूछा गया है ये 2020 में सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। इसीलिए क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देना बेहद जरूरी है। तो ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन क्या चीज हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस के, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस कति हो जाएगा के। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर ध्यान से देखिए अब जब 12 नंबर क्वेश्चन आप डील करोगे तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए आपके पास, इंटीग्रेशन है, रूट है 1 माइनस साइन 2x है और dx है। इसका इंटीग्रेशन सबसे इजी है। आपको मालूम है जब भी 1 माइनस है ये देता है साइन 2x देता है, ये असल में जो है ये इंटीग्रेशन किसका है, ये cos x माइनस किसका है साइन x का, ठीक। ये और यहाँ क्या चीज है dx है। अब जब cos x का फाइंड करोगे तो साइन x होगा, जिसमें जिसमें साइन x है यानी ऑप्शन ए और बी सही होगा। अब देखिए अब साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस पहले से, इसका मतलब बीच में क्या चीज होगा प्लस। तो 12 नंबर का आंसर क्या चीज हो जाएगा ए, और ये किस में पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। आगे ध्यान से देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या चीज दिया हुआ है, सबसे इजी है। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या चीज करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स इसमें भाग देंगे साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स से, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या चीज हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इसमें भाग देंगे साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज होगा cos स्क्वायर बचेगा, यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ से क्या जाएगा ये कटेगा और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, फिर प्लस है, इसका क्या होता है 10x, लास्ट में कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा के। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर कितना ए विल बी द करेक्ट है, ठीक। ये है आपका, ठीक। उसके बाद जो है ये 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है 10x का आपसे पूछ रहा है। 10x का जब भी आपसे इंटीग्रेशन पूछेगा तो 10x का इंटीग्रेशन क्या चीज होता है आपको मालूम है log sec x होता है। ये भी हो सकता है जब यहाँ माइनस रहता तब, तो ये दोनों सही होता, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ माइनस तो नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, ओनली वन ऑप्शन कितना सही हो जाएगा ए। ये सब ऑप्शन गलत है, ये असल में किसका है cot x का है। आपको मालूम चल रहना चाहिए कि ऑप्शन में कौन किसका इंटीग्रेशन है। फिर ध्यान से देखिए ये जो आपके पास है 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, ओनली वन इसका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस के, और ये कितना में पूछा गया है 20 में, हर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, ये भी 20 में पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 है, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, क्या होता है 10x, और 3x नीचे में डिवाइडेड हो जाएगा, तो सब में 3 डिवाइडेड है, तो इस सब में डिवाइडेड है, सही है। तो यानी ऑप्शन ए और बी सही हो सकता है। अब कैसे पकड़ेंगे, तो नीचा में जो होना चाहिए ये एंगल 3x प्लस 5, यहाँ भी 3x प्लस 5। अब ये माइनस में नहीं देता है तो ये प्लस प्लस सही हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन का भी जब हम लोग आंसर देंगे तो यहाँ क्या चीज करेंगे log x को जब हम लोग मानेंगे, log x को जब हम लोग z मानेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपको मालूम है ये हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड, यहाँ dz हो जाएगा, और फाइनली जो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 10z, यानी कि 10z का मतलब है कि हम लोग माने क्या चीज थे log x को, यानी 10 log x प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा क्या ए।
तो इतना इजी है, 20 में पूछा गया है। ठीक, ये 20 में पूछा गया है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है। ये असल में एक फार्मूला है। जब कोसेक एक्स का आपसे पूछता है तो हम आपको फार्मूला में दिखाए थे कि 10x/2 होता है। तो 10x/2 होता है ये लोग के साथ, ये सही हो जाएगा। बाद में कि ये सब क्या चीज़ है, गलत है। तो ये है 18 क्वेश्चन, और 2020 में सब का सब क्वेश्चन कैसे किया गया है, पूछा गया है। सारा क्वेश्चन किस में पूछा गया है, 2020 में, और कुछ क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन तक किस में पूछा गया है, उसके बाद सब क्वेश्चन किस में पूछा गया है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन तक किस में पूछा गया है, 20 में। तो कुछ क्वेश्चन 10 वो 21 में पूछा गया था, और यानी कि 8 वो क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, इसी का पूरा ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।